तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, वो राइट एंगल कहाँ पे है, B में, और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हम लोगों को सबसे पहला साइन A और कॉस A फाइंड करना है और दूसरा में साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ट्राइंगल छापना पड़ेगा, ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए ये एक ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल में ये A है, ये B है और ये C है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, B में होना चाहिए। अब अगर हम लोग साइड के बारे में लिखें तो बोला है AB 24 सेंटीमीटर है, ये B कितना है 24 सेंटीमीटर है, और BC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब सबसे पहला हम लोग को टारगेट रहेगा, हम लोग AC फाइंड करें। तो AC पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे AC जो है वो क्या हो जाएगा, AB का जो स्क्वायर होता है और BC का जो स्क्वायर होता है उसका अंडर रूट करेंगे। तो AB यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, AB 24 आ जाएगा और BC हमारा कितना आ जाएगा, BC 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर दोनों को हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर अब नहीं रहेगा, स्क्वायर होने के बाद ये हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये क्या आया, AC आ गया, कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबसे पहला निकालना है साइन A और कॉस A। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 1 देके साइन A, और साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर BC आएगा और हाइपोटेनस AC आएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 7/25 आ जाएगा। अगर हम लोग उसी तरह कॉस A के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखेंगे कॉस A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा कितना है AB है और हाइपोटेनस क्या है AC है। तो बेस यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर से कट जाएगा तो ये आएगा 24/25 सेंटीमीटर, 24/25 आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का है कि हम लोग यहाँ पे रेफरेंस एंगल A लिए हैं। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोलेगा तो दूसरा क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले में हम लोगों को साइन, ये पहला का ही हुआ, ये दूसरा क्या है, तो साइन C निकालना है। साइन क्या निकालना है, C। अब इस एंगल के रेफरेंस में लेंगे तो इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं, सबसे पहले जिस एंगल के बारे में बोला है तो उस एंगल के डायरेक्ट में जो साइड होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और वो एंगल के जो नीचे वाला साइड होता है उसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग ये एंगल लिए तो साइड वाला ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ था। इस एंगल के अकॉर्डिंग जो साइन C है उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है ये होगा और बेस ये होगा। तो अगर हम लोग साइन थीटा लगाएंगे तो साइन C जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा AB आ जाएगा और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा AC। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ से 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कट जाएगा तो यह आएगा 24/25। सेम उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे कॉस C के बारे में तो कॉस C होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस बाय हाइपोटेनस में बेस हमारा ये आ जाएगा और हाइपोटेनस ये आएगा। तो बेस हमारा ये आया तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, और अगर हम लोग हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा AC हो जाएगा। और BC हम लोग देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग AC के बारे में बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर से कटेगा 7/25 आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है फिगर में और ट्राइंगल में हमको सिर्फ 10p और cot r बनाना है। तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को सेम कॉन्सेप्ट पे बेस निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि PR का जो स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम लोग ये बेस निकालेंगे ना QR निकालेंगे तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब PR का स्क्वायर में PQ का स्क्वायर को घटा देंगे। यहाँ पे PR कितना है बोलेंगे सर, PR तो ये वाला पार्ट है जो कि 13 का स्क्वायर आएगा, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और PQ जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा। अब देख सकते हैं PR जो है वो 13 और PQ क्या है 12 है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होगा और ये 144 होगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि QR का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे QR इक्वल टू जो है वो √25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और याद रखिए ये जो स्क्वायर जो होता है ना, अंडर रूट जो होता है वो 2 आता है प्लस और माइनस, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं इसलिए हम लोग ऑलवेज प्लस लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्या QR आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिखेंगे देन 10p माइनस cot r, तो 10p हम लोग p वाला एंगल देखेंगे ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा और बेस इसके अकॉर्डिंग जो है वो PQ हो जाएगा। और cot यहाँ पे होता है, cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो है वो बेस हो जाएगा QR बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू बैठाने का भी ज़रूरत नहीं है, चलिए बैठा देते हैं, हम निकाले ही हैं। तो QR का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा सेंटीमीटर और PQ का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे QR जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और PQ सेम कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपस में ऑलवेज कट जाएगा यहाँ पे हमेशा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ऊपर बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर साइन A जो है वो 3/4 होगा तो हम लोगों को cos A एंड tan A को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल का मान के चलिए हम लोग नाम दिए AB और C। तो हम लोग को पता है कि साइन A इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर BC आ जाएगा और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा AC, और यही जो है वो 3/4 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को कि सर यहाँ पे आप K क्यों माने। तो ये देखिए ये जो 3/4 है असल में 3/4 का फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। यहाँ पे मे भी हो सकता है कि 3 2 6, 6/8 हो सकता है, 9/12 हो सकता है, ऐसा करके यहाँ पे डिजिट हो सकता है। तो जो मल्टीपल होता है 3 के साथ यहाँ पे हम लोग उसको K मान लेते हैं। अब हम लोग BC और AC मान लिए। अब हम लोग को सबसे पहला जो मोटिव रहेगा वो हम लोगों को AB निकालना रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो लिखेंगे देन AB का जो स्क्वायर AB इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे AB इक्वल टू ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। AC हमारा कितना है बोलेंगे सर 4K का स्क्वायर है और BC हमारा कितना है बोलेंगे सर 3K का स्क्वायर है। अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर और यहाँ 9K स्क्वायर और 60 में 9 गया 7K स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे √7K। हम लोग को निकालना है, लिखेंगे हैंस cos A
कॉस ए इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ए बी आ जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो ए सी आ जाएगा। और बेस हमारा जो है ए बी जो कि अभी हम लोग निकाले √7K, और हाइपोटेनस अगर ए सी के बारे में बात करेंगे तो वो 4K होता है। यहाँ से K से K कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा √7/4 ये आ जाएगा। और अगर हम लोग दूसरा जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो tan A होता है, tan A इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा और बेस जो है वो AB हो जाएगा। अब BC जो है वो कितना है तो बोलेंगे सर BC हमारा 3K है, और AB अभी हम लोग निकाले थे वो आया था √7K, तो यहाँ से 3 से 3K से K कट जाएगा 3/√7 हो जाएगा। और इसको जो है वो हम लोग रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो वो √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा 3√7/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ हुआ है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपको फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 15 cot A जो है वो 8 के बराबर है और हम लोगों को sin A और sec A निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 cot A इक्वल टू 8 है। अगर हम लोग 15 को इधर ले जाएंगे तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अच्छा, cot A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग इधर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 15K है और यहाँ पे बेस जो है वो 8K है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। देखिए ये K देना इम्पोर्टेंट है, अगर आप K नहीं दीजिएगा तो कोई अच्छे टीचर होंगे तो आपके नंबर वहाँ पे काट सकते हैं। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे देन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस BC जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे AB जो है वो हो जाएगा 8K का स्क्वायर और BC जो है वो 15K का स्क्वायर, तो 8K का स्क्वायर मतलब 64K स्क्वायर हो जाएगा और 15 का होता है 225K स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 9 होता है, 6 और 289 होगा, जो कि 17K मतलब 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है। इसको हम लोग घुमा के बोल सकते हैं कि 289 का अंडर रूट जो है वो 17K होगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा AC निकल गया। अब हम लोग को जो पूछा वो निकाल देंगे, जैसे sin A पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे हैंस sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15K और हाइपोटेनस कितना है 17K, K से K कैंसिल हो जाएगा 15/17। सेम उसी तरह अगर हम लोग सेक के बारे में बात करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसका मतलब हुआ कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये कॉट है। तो हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे कितना है, हाइपोटेनस जो है वो AC है और बेस जो है वो AB है। तो हाइपोटेनस हम लोग निकाले अभी 17K और AB जो है वो 8K हुआ, यहाँ K से K कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17/8
8। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेक थीटा अगर 13/12 होगा तो हम लोगों को जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम लोग को पता है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो सेक दिया है, बाकी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू जो है वो 13/12 है, उसको लिख लेते हैं। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अगर आप भूल जाइएगा तो ये लिख लीजिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। हालांकि हम अपना सारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस ये हो गया हमारा और ये क्या हो गया, बेस। ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू। अब अगर हम लोग इसको ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस है जो कि 13K आ जाएगा और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 12K। इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC हमारा कितना है 13K और उसका हम लोगों को स्क्वायर निकालना है, और BC यहाँ पे 12K है और उसका भी हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाएगा 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 4 गया 5 बचेगा, और 16 में 4 गया तो 2, 14 गया तो 2 बचेगा K स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 5K आ जाएगा। ये क्या आ गया, AB आ गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट AC इक्वल टू 13K एंड BC इक्वल टू 12K। हम लिखना भूल गए हैं। तो चलिए अगर हम लोग आगे हम लोग को निकालना है तो लिखेंगे देन पहला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर हमारा BC आएगा और हाइपोटेनस जो है हमारा AC आएगा। तो परपेंडिकुलर 12K होता है और हाइपोटेनस 13K होता है। K से K कटा तो 12/13 हो गया। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा साइन थीटा निकला। अब हम लोग उसी तरह कॉन्सेप्ट पे कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना आएगा, बेस हमारा 5K आया, और अगर हम लोग हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे तो वो 13K आया। K से K कटा तो आया 5/13। ये आ गया साइन कॉस आ गया। फिर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सर BC है दिख रहा है, और बेस क्या है, बेस AB है। तो परपेंडिकुलर जो है वो 12K है और हम AB को यहीं पे लिख देते हैं, और बेस जो है वो 5K है। यहाँ पे K से K कटेगा तो 12/5 आ जाएगा। या साइन कॉस टेन। अब आएगा कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस देखेंगे तो हाइपोटेनस AC आएगा और परपेंडिकुलर हमारा BC आएगा। अगर हम लोग AC के बारे में बोलेंगे तो ये 13K आएगा और परपेंडिकुलर जो है वो 12K आएगा। K से K कटेगा, फिर से कितना आ जाएगा 13/12। कोसेक हो गया, सेक तो पहले है 13/12, लास्ट में निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लोग बेस देखेंगे AB होगा और परपेंडिकुलर BC होगा। ये हो जाएगा हमारा 5K/12K। K से K कटेगा 5/12 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टोटल 5 किए हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से स्टार्ट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।